हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका ट्रेनर मोहम्मद अयूब। सीसीएनए डे 12। सीसीएनए डे 12 में गाइस आज हम देखेंगे पोर्ट सिक्योरिटी। प्रीवियसली सेक्शंस में हम देखे थे स्विच इंटरव्हील एंड राउटिंग ऑन डिफरेंट ब्रांच सेम डिपार्टमेंट। आज हम देखेंगे पोर्ट सिक्योरिटी। आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। नोट्स ओपन कर लेंगे। पोर्ट सिक्योरिटी देखिए, ये आज का हमारा टॉपिक है। प्रीवियस टॉपिक हमारा इंटरव्हील एंड राउटिंग था विथ स्टैटिक राउटिंग। आज हमारा टॉपिक है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है गाइस? पोर्ट सिक्योरिटी हम इस वजह से देते हैं सिस्को के स्विचेस में, यानी कि पर्टिकुलर पोर्ट पे पर्टिकुलर सिस्टम को हम बाइंड कर देते हैं। यानी कि पोर्ट नंबर 2 है एग्जांपल, पोर्ट नंबर 2 में हम एक पर्टिकुलर लैपटॉप का मैक एड्रेस हम बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ वही लैपटॉप वो पोर्ट पे जब लगाएंगे स्विच के तो वर्क करेगा। यानी कि अदर पोर्ट पे अगर वो स्विच को लगाएंगे तो पोर्ट वर्क नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल एसीटी ब्रॉडबैंड या कोई भी ब्रॉडबैंड ले लो, जिसमें आपको जो लगा स्विचेस जो बॉक्स रहता उस पे क्या करते हैं, कस्टमर को पर्टिकुलर पोर्ट सिक्योरिटी दे देते हैं। एग्जाम्पल पोर्ट नंबर 2 पे आपका कनेक्शन लगे हुआ है इंटरनेट का, जो आप निकाल के पोर्ट 3 पे लगाएंगे तो आपको इंटरनेट नहीं आता। तो वो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर मैक एड्रेस से बाइंड कर देते हैं पोर्ट को। तो पोर्ट सिक्योरिटी वही होता है कि अनऑथोराइजली कोई यूज़ नहीं कर सकना उसको, और पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ही हम बाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे उसका प्रैक्टिकल्स। पोर्ट सिक्योरिटी उसके लिए पहले हम एक स्विच ले लेंगे। ये हमारा कॉपी पेस्ट करें, हम उसको ले निकाल दे रहे हैं, सिस्टम भी निकाल देंगे। उसके लिए हमको पहले रिक्वायरमेंट का एक स्विच ले लिए और एक लैपटॉप ले लेंगे, 2 पीसीस ले लेंगे। फिजिकल कनेक्टिविटी दे देंगे। स्विच के पोर्ट नंबर 1 पे हम लैपटॉप को दे देंगे और पोर्ट नंबर 2 और 3 डेस्कटॉप्स को दे देंगे। ठीक है, चलिए हम स्विच के अंदर देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पहले चेक कर लेंगे इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िग टू चेक द कॉन्फ़िगरेशन। देखिए पोर्ट नंबर 1 2 3 हमारे पोर्ट नंबर को सही पोर्ट पे हमको ना ट्रंक कॉन्फ़िगर है ना वीलैन कॉन्फ़िगर है। न्यू स्विच है ये, इसमें हमको ना गीगाबाइट पोर्ट पे भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है, और वीलैन 1 को स्विच को आईपी एड्रेस भी नहीं है, लाइन कंसोल भी है, पासवर्ड नहीं दिए, वीटीवाई भी नहीं दिए। ठीक है, आ जाएंगे हम प्रैक्टिकल्स की तरफ, नोट्स की तरफ देखेंगे कैसा करना है। देखिए इसका सिंटास्क है, ये हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, सिंटास्क में देंगे। अब हम सिस्टम्स को पहले आईपी एड्रेस दे देंगे लैन के अंदर। ये हमारा लैपटॉप 1, कुछ भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं, क्लासिक का दे देंगे 192.168.1.1। 192.168.1.1। गेटवे की जरूरत नहीं गाइस, केवल तो हम राउटर ना यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको देंगे 1.2 और उसको देंगे 1.3 PC3 को। 192.168.1.2 192.168.1.2 और 1.3।
192.168.1.3। ठीक है, देखिए अब हमारा ये स्मॉल लाइन एग्जांपल के तौर पे बताया मैं आपको, कुछ भी इतने भी एनएमओ सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, वो से भी स्विच पे हम जैसा हम कर सकते हैं। अब ये हमारा ये PC1 PC2 PC3 ले लेंगे एग्जांपल के तौर पे। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, इसका 1.2, उसका 1.3। अब 1.3 सिस्टम खोल के जब हम पिंग करेंगे 1.1 से तो कम्युनिकेशन होगा, पिंग 192.168.1.1। देखिए 2 को करेंगे तो ही पिंग होगा, क्यों तो सेम लाइन में है, कुछ भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है और पोर्ट रिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। जब हम पोर्ट रिस्ट्रिक्ट करेंगे यानी कि FS01 जो लैपटॉप को हम जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसके लिए देखेंगे हम सिंटैक्स क्या करना है। ठीक है, चलिए सिंटैक्स दे देंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 150 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्स 1। मैं आपको बताऊंगा ये मैक्स 1 क्या है, पहले कमांड दे देंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 इंटर। ये मैक्सिमम 1 क्या है गाइस, ये मैक्सिमम यानी कि सिस्टम हम एक मैक एड्रेस बाइंड कर रहे हैं पर्टिकुलर पोर्ट से, FS01 को एक सिस्टम को बाइंड कर रहे हैं बोल के है ये। अगर 2 3 4 5 कितने भी सिस्टम ले सकते हैं। एग्जाम्पल ये हमारा जो लैन है, लैन में हमारा सिस्टम 1 है, FS01 पे कॉन्फ़िगर है। ये सिस्टम 2 और ये सिस्टम 3 है। एग्जाम्पल हम FS02 से निकाल के पोर्ट नंबर 1 पे अगर हम लगा देंगे तो ये दो सिस्टम को हम मैक्सिमम 1 लिए, यानी कि एक ही सिस्टम ये बाइंड होता ये पर्टिकुलर पोर्ट से। हम मैक्सिमम 2 दिए, अगर हम कमांड 3 दिए, मैक्स 2 3 4 ऐसा दिए, तो पर्टिकुलर पोर्ट पे ही एन नंबर ऑफ सिस्टम हम बाइंड कर सकते हैं। जो भी सिस्टम हम बाइंड करेंगे वही सिस्टम वर्क करेंगे, दूसरे सिस्टम लाइन में वर्क नहीं करेंगे वो पर्टिकुलर पोर्ट को। तो इसलिए हम मैक्सिमम 1 दिए एग्जाम्पल के तौर पे, एक ही सिस्टम वर्क करना बोले। 2 3 4 कुछ भी दे सकते, 1000 तक आप दे सकते, कितने पोर्ट जैसो कितने सिस्टम आप दे सकते। ठीक है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस दे देंगे, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। अब देखिए यहाँ पर मैक एड्रेस कैसा देखना, यहाँ पे लैपटॉप के अंदर जाना, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में ना, ये देखिए लिंक लोकल एड्रेस बोल के दे रहा हूँ, ये मैक एड्रेस आपका है। मैक एड्रेस दे देंगे, ये हमारा पीसी का मैक एड्रेस क्या है देखिए यहाँ पे। मैक एड्रेस याद रखिए गैस, मैक एड्रेस 12 डिजिट होता है, हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। यूनिक एड्रेस रहता जो हर सिस्टम के एनआईसी पे रहता। हर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैक एड्रेस रहता जो 12 डिजिट रहता, वो हमारा लेफ्ट साइड से काउंट करना रहता 12 डिजिट। ये हमारा मैक एड्रेस है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा मैक एड्रेस है। तो हमारा मैक एड्रेस दे देंगे 85FF डॉट कोलन लेना न लेना है गैस, डॉट लेना है, FE1C डॉट 3E54 ठीक है, इंटर। अब और कमांड दे देंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। देखिए हमारा जो मैक एड्रेस जो हम दिए सिस्टम का, वो हमारा ये वाला सिस्टम है, ये हम लैपटॉप को दे रहे। एज पर हमारा जो फिगर है ना डायग्राम, देखिए यहाँ पर लैपटॉप ये जो पोर्ट नंबर 1 पे FA01 पे देखिए हम इसको क्या दे रहे हैं, सिंटैक्स शट डाउन नो शट डाउन दे रहे हैं, बंद करना है या ओपन करना है।
तो उसके लिए कमांड ये है वायलेशन शटडाउन, अगर पोर्ट शटडाउन करना तो शटडाउन, नो शटडाउन है तो नो शटडाउन, और प्रोटेक्ट करना है या फिर रिस्ट्रिक्ट करना है, ये सिंटैक्स दे सकते हैं हम, कुछ भी दे सकते हैं। देखिए दे देंगे हम सिंटैक्स पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन वायलेशन, देखिए शटडाउन भी दे सकते और प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट भी दे सकते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल शटडाउन दे देंगे, ठीक है। इंटर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी एग्जिट, इंटर एग्जिट, फिर एग्जिट। देखिए टू वेरीफाई कमांड क्या है, शो पोर्ट सिक्योरिटी, शो पोर्ट सिक्योरिटी। देखिए F0 हमारा शटडाउन बता रहा है स्टेटस, यहाँ पे देखिए शटडाउन कर दिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग। देखिए अब हमारा हम पिंग करेंगे PC3 से PC1 को। प्रीवियसली पिंग हो रहा था ना, अभी हम पिंग करके देखेंगे कम्युनिकेशन हो रहा है ना हो रहा। देखिए कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, और यहाँ आप डायग्राम में भी देख ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ग्रीन सिस्टम्स जो कनेक्टेड है उसको ग्रीन है, और दूसरी ये वाले सिस्टम को रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, यानी कि कम्युनिकेशन हट गया। तो ऐसा हम जैसे स्विच से हम कोई से भी सिस्टम को पोर्ट को शट डाउन भी कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। देखिए नोट्स में आ जाएंगे, देखिए रिस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने से डिफरेंस क्या है, शट डाउन में हमारा पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो हमारा स्विच से डिजेबल हो जाता पोर्ट। ये लैपटॉप जब हम पोर्ट 1 पे FA01 पे लगाएंगे तो डिजेबल बताएंगे, जब निकाल के 2 या 3 4 पे इस पे भी लगाएंगे तो इनेबल हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। अभी हम पोर्ट 1 से निकाल देंगे, निकाल कर इसको पोर्ट 4 पे लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ऑरेंज है, ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाता और पिंक होता है। तो ऐसे जैसो जो हम पोर्ट 1 पे लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसेबल बताता और शटडाउन बताता। देखिए वो हमारा जो प्रैक्टिकल्स है यही था हमारा पोर्ट सिक्योरिटी। देखिए शटडाउन और नो शटडाउन। अब पोर्ट इनेबल करने के लिए कमांड क्या है गाइस, नो शटडाउन। ठीक है, फिर से पोर्ट इनेबल कर देंगे। तो हम इसको देखेंगे कैसे करना है। देखिए सिर्फ सिंटैक्स में चेंजेस क्या करना है गाइस, यहाँ पर हम जो सिंटैक्स दिए थे सारा कुछ जो भी सिंटैक्स दिए थे सब पूरा सिंटैक्स देना है, सिर्फ इसके से पहले नो ऐड कर देना है। देखिए जैसा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस है तो नो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, नो स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्स 1, नो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, नो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शटडाउन, नो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी एग्जिट। बस दैट्स इट। यही करे तो हमारा फिर से रिवर्स जैसो हमारा पहले जैसा सिस्टम था वैसे हो जाएगा। अभी हम करके बताएंगे प्रैक्टिकल्स कैसा करना है, मैं आपको बता दूंगा। देखिए अब ये पिंग नहीं हो रहा ना FA01, जब हम कर देंगे उसके बाद फिर से पिंग हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिग टी इंटरफेस FA01 नोट्स में देखेंगे, एज पर नोट्स ही करना है गाइस, केयरफुली देखिए। इंटरफेस फास्ट सबनेट 0/1। अब यहाँ से देखिए स्विच पोर्ट मोड एक्सेस है ना, नो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, नो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ओके ठीक है,
नो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्स 1, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1, नो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस क्या है दे देंगे पीसी का, यहाँ है देखिए, FE1C.3E54 इंटर, ठीक है। मैक एड्रेस हो गया। नो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शटडाउन, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शटडाउन, ठीक है। नो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इंटर एग्जिट डेट्स इट, हो गया हमारा। सेव करने के लिए क्या है, राइट टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चेक करने के लिए क्या है कमांड गाइस, शो पोर्ट सिक्योरिटी, देखिए कुछ भी नहीं बता रहा, प्रीवियसली क्या बता रहा था ना, शटडाउन मिल के FA01 पे भी नहीं बता रहा। अब दूसरा कमांड क्या चेक करने के लिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग में देखेंगे, शो रनिंग कॉन्फ़िग, देखिए FA01 में देखिए सिर्फ आपको कुछ नहीं बता रहा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ही बता रहा, आगे की कमांड्स नहीं बता रहा। देखिए ऊपर हम करे थे जब हमको ये बता रहा था FA01 पे, देखिए स्विच पोर्ट सिक्योरिटी था, फिर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस था, सारा कुछ था, सब सारा चीज़ हट गया, ठीक है। अब इंटरफेस स्टेटस भी देख लेंगे क्या है हमारा FA01 का, शो इंटरफेस स्टेटस, देखिए एरर डिसेबल में दे रहा ना, ठीक है। इसके बाद हमको कमांड नेक्स्ट क्या करना है, अभी भी हमारा पोर्ट इनेबल नहीं हुआ, देखिए स्टेटस बता रहा ना एरर डिसेबल बोल के, एक बार पिंग करके देख लेंगे सिस्टम्स को, 1.1 को पिंग करके देख लेंगे, पिंग 192.168.1.1, देखिए अभी भी पिंग नहीं हो रहा। ये सारा चीज करने के बाद हमको एक स्टेप और ऐड करना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए अभी भी पिंग नहीं हो रहा, हमेशा स्टेटस चेक कर लेना गाइस, पोर्ट का स्टेटस क्या है, तो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेटस पे है। देखिए एरर डिसेबल बता रहा ना, इसको फिर से इनेबल करने के लिए क्या है सिंटैक्स, कॉन्फिग टी में चले जाना है, इंटरफेस फास्ट स्टैंडर्ड 0/1 ले लेना है, पहले शटडाउन करना है फिर नो शटडाउन करना है, इंटरफेस फास्ट स्टैंडर्ड 0/1 शटडाउन, पहले शटडाउन यानी कि पोर्ट डिसेबल करना है, फिर नो शटडाउन इनेबल कर देना है, नो शटडाउन, देखिए चेंज स्टेट टू अप हो गया, एग्जिट राइट टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्टेटस चेक नहीं, शो रनिंग शो इंटरफेस स्टेटस, हो गया कनेक्टेड। प्रीवियसली स्टेट क्या था इसका, एरर डिसेबल था, देखिए अभी क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। प्रीवियसली जैसे एरर डिसेबल था, अभी स्टेटस क्या है, कनेक्टेड है, यानी कि हमारा फिर से रिवर्स मोड में हो गया। यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं फिर से ग्रीन हो गया। अब हम पिंग करके देख लेंगे पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा सिस्टम 1 से। ऐसे ही सबको करना है गाइज, जो भी सिस्टम को आप दे रहे हैं उसको फिर से रोल बैक करने के लिए ये सिंटैक्स देखिए गाइज, पिंग हो रहा, प्रैक्टिस करिए गाइज, एज पर नोट्स ही करिए और कमेंट्स लिख लीजिए, एक अच्छा नोट बनाइए, प्रैक्टिस अच्छा करिए। कुछ भी डाउट्स अगर आपको है तो कमेंट्स करिए, मैं आपको इसका इंशाल्लाह रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, अब तक के आप लोग बहुत सपोर्ट करें, आइंदा भी सपोर्ट करते जाइए। आपके फ्रेंड्स रिलेटिव में जो भी इंटरेस्टेड है CCNA कोर्स करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, उन लोगों को ये वीडियोस भेजिए। इसमें आपको मैं सिंपल वे में पूरा CCNA टॉपिक बता दिया है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आपको सिंपल वे में जो रहेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स को एज पर रियल टाइम के हिसाब से, यही आपको यूट्यूब पे मिलेगा मेरे चैनल पे। तो आप लोग आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए डेली लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।